अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने में महज 15 दिन का समय बचा है। इस समारोह को देश भर में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। हर कोई चाहता है कि रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सभी तरह से एक यादगार पल बनाया जाए। इसी कड़ी में धार्मिक अनुष्ठान को लेकर तैयारियां भी खूब हो रही हैं। अयोध्या में 16 जनवरी से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। इसके लिए काशी के वैदिक विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित के पुत्र अरुण दीक्षित अयोध्या में करीब 1 दर्जन वैदिक विद्वानों के साथ मार्मिक अनुष्ठान की तैयारियों में लगे हुए हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा ने अरुण दीक्षित से खास बातचीत की है, जरा सुनिए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी के विद्वान पहुंच चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि को काशी के विद्वान अगुवाई करेंगे। उन्हीं में से एक अरुण दीक्षित जिस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण जी प्रणाम। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा में कितने पुरोहित शामिल होंगे, क्या पूरी विधि होगी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कितने पुरोहित हैं, क्या विधि होगी? जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ, कांची के शंकराचार्य जी थे, चंपत राय जी थे, संयोजक गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ थे और यज्ञाचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित भी थे। वहाँ पर ये हुआ, इतना बृहद कार्यक्रम है तो पूरे भारतवर्षों से वैदिकों का समावेश होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के विद्वान आने चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए 121 की संख्या रखी गई, जिसमें हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा में, संपूर्ण भारतवर्ष से 121 विद्वान आएंगे। 121 विद्वान आएंगे। 6 दिन तक पूरी ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बारे में प्रकाश डालिए। जो 121 विद्वान हैं वो कहाँ कहाँ से हैं और वो किस तरह से इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सेदारी करेंगे? काशी से हैं, कांची से हैं, साउथ से, दक्षिण भारत से हैं, एक नेपाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, नासिक से हैं और भी कुछ अन्य जगहों से हैं, दिल्ली से भी हैं, वृंदावन से भी हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 121 ब्राह्मण हैं। उसमें चारों वेद के विद्वान हैं, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन वेदों की शाखाएं भी होती हैं, उन शाखाओं के विद्वान भी हैं। शाखाओं के विद्वान हैं। 16 तारीख से पूजा अर्चना शुरू होगी। 16 तारीख को क्या होगा? सबसे पहले 16 तारीख को हमारी अयोध्या की जो आराध्य नदी है हमारी सबकी, भगवान प्रभु जिसमें इनको कहा जाता है सरयू तट के विहारी रामचंद्र, उस सरयू नदी का पूजन करना आवश्यक है। वहाँ से उस सरयू जल को लेकर के कलश यात्रा निकाली जानी है। अब कलश यात्रा का विस्तार कितना होगा, क्या होगा, इस विषय में अभी मंथन चल रहा है। तो ये कार्यक्रम निश्चित है कि सरयू का पूजन होगा और उसके बाद उनको जल को कलश जल भर करके यहाँ लाया जाएगा। कितने कुंड स्थापित किए गए हैं? जब कलश के साथ एक जल यात्रा निकलेगी उसके बाद क्या होगा? कलश को जब यहाँ लाते हैं उसके बाद इस यज्ञ के जो यजमान निश्चित होंगे, अभी तो वहाँ से कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है, उन यजमानों को प्रायश्चित्त कराया जाता है। यानी कि होता क्या है, इस कार्य की, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इसकी शुद्धि के लिए जो व्यक्ति इसमें बैठे, जो व्यक्ति इसकी पूजा करे, वो अंतर्बाह्य उसकी पूरी शुद्धि होनी चाहिए। शास्त्रों के मर्यादा के हिसाब से उसको उनके हिसाब से 7 दिन 8 दिन रहना भी पड़ेगा, जिसकी नियमावली पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने बतलाई है कि सात्विक आहार होगा, हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और भी बहुत से नियम हैं। तो इस तरह से रहना, तो उन नियमों को दिया गया, उन नियमों से यजमानों को रहना पड़ता है, उसकी शुद्धि करानी पड़ती है। तो उसमें दशविध स्नान कराया जाता है, उनको पंचगव्य से स्नान कराया जाता है, फिर वो होम हवन करेंगे, फिर वो उनका आहार कैसा होगा 7 दिन, वो सबका उनको पालन करा करके उनको अधिकृत किया जाता है कि अब आज से आप इस कार्य को करने के लिए अधिकृत है। तो उनका भी एक तरह से प्रायश्चित यज्ञ के जरिए उनकी शुद्धि की जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रथम दिन गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन, वरुण पूजन और मातृकाओं का पूजन होता है। ये हर मंगल कार्य में, जी, किसी के घर भी, आपके घर भी, हमारे घर भी, जब कोई मंगल कार्य होता है, विवाह आदि होता है, यज्ञोपवीत होता है, तो उसमें ये जो 5 पूजाएं हैं, पंचांग इसको बोलते हैं, ये आवश्यक है। तो ये कार्य पहले दिन होगा 18 तारीख को, और उसके बाद ब्राह्मणों को वृणीत किया जाएगा। ये जो ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष से पधारे हैं, उनको मतलब उनको अधिकृत किया जाएगा कि आज से आप ये कार्य करेंगे, आज से आप ये कार्य करेंगे, आप पारायण करेंगे, आप अपनी संहिता का पारायण करेंगे।
तो ये सब उस दिन उनको अधिकृत करके उनको वर्ण कर लिया जाएगा, यानी कि उनको बंधन में डाल दिया जाएगा। अब आप हमारे बंधन में हो गए, अब 22 तारीख तक आप कहीं जा नहीं सकते। तो ये कार्य उस दिन होगा, उनको सौंपा जाएगा और फिर हम लोग मंडप में प्रवेश करेंगे। ये जो मंडप, हवन कुंड का मंडप बना है प्रतिष्ठा के लिए, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। एक तो है मंदिर परिसर, हवन कुंड मंडप कितने बने हैं, कहाँ बने हैं और उनमें कौन कौन मौजूद रहेगा? ये जो अपना मंदिर है राम भगवान का, इसके ठीक ईशान्य कोण में ये मंडप बना हुआ है। 2 मंडप बने हैं, एक छोटा मंडप, एक बड़ा मंडप। बड़ा मंडप में 9 कुंड बने हैं। कुंड तो एक कुंड से भी कार्यक्रम हो जाता है, हर जगह इतने कुंड बनते नहीं, लेकिन फिर वहाँ पर सब तय हुआ था विद्वानों के बीच में, इतना बड़ा कार्य है तो बृहद रूप में बढ़िया विशिष्टता से होना चाहिए। तो ये 9 कुंडों का तैयार हो। 9 कुंड अनेक आकृति क्यों है, एक आकृति का कुंड नहीं है। एक ग्रह को दिखाते हुए जी, जो एक चौकोर है जिसको चतुरस्र बोलते हैं, एक पद्म है, कमल के फूल के आकार का कुंड है, एक योनि है, एक अर्धचंद्र है, आधा चंद्रमा होता है उस तरह का कुंड है। तो ये 9 आकार के 9 कुंड 9 दिशाओं में हैं। तो इनमें उसी दिन 19 तारीख को अग्नि प्रज्वलित होगी। अग्नि मंथन से आपको मालूम ही है, शुद्ध अग्नि प्रकट होगी और उन कुंडों में डाली जाएगी और फिर हवन का कार्य भी चालू हो जाएगा। तो ये 18 तारीख को शुरू होगा, 19 तारीख को अग्नि मंथन होगा। 19 तारीख को अग्नि मंथन होगा। अग्नि मंथन के बाद अगला कदम क्या? अग्नि मंथन के बाद ये जो मूर्ति है हमारी, इसका जो है ये नई मूर्तियों का संस्कार बतलाया गया है, जिनमें 3 संस्कार प्रमुख हैं। एक तो जल में उसको वो कराया जाता है, जलाधिवास बोलते हैं। उसके बाद अन्न में उनको बिठाया जाता है, उसको अन्नाधिवास बोलते हैं। और एक होता है शय्याधिवास, भगवान को सुलाया जाता है पलंग पर। ये 3 अधिवास मुख्य हैं, लेकिन इसके अलावा फूलों में भी रखते हैं, फलों में भी रखते हैं, अनेक प्रकार की विधियाँ, घी में भी रखा जाता है। जितना जैसा यहाँ समय प्राप्त होगा, जिस तरह से स्थिति होगी, उस तरह से उतने अधिवास हम लोग आगे करेंगे। और उसके बाद प्रमुख कार्य 20 तारीख को और 21 तारीख को प्रमुख कार्य है, जिसमें भगवान को 96 कलशों से स्नान है। वो बड़ा एक विशिष्ट अवसर होगा। उसमें कई औषधियाँ हैं। एक वाराणसी से ही सहस्र छिद्र कलश, बड़ा कलश है, उसमें 1000 छिद्र हैं। तो उसमें जल भरकर भगवान का अभिषेक होगा। और स्वर्ण, नवरत्न, पंचरत्न, इन सबको जल से भी भगवान का स्नान होगा। उसमें कई वृक्षों के पत्ते होंगे और कई वृक्षों के छालों के काढ़े होंगे, उसको कषाय बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब स्नान 20 और 21 को होंगे। उसके बाद भगवान को सुलाया जाएगा। भगवान की मूर्ति को ये सब अलग अलग स्नान करवाए जा रहे हैं, अन्न में रखा जा रहा है, इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है? ये शास्त्र की विधि है। इसमें उस मूर्ति में दिव्यता लाने के लिए ही ये सब किया जाता है। पहले तो ये पत्थर है, पत्थरों में ही संस्कार करके उसमें दिव्यता का वो आवाहन किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से शास्त्रों में इस प्रकार की विधियां बतलाई गई। तो ये सब रखने के बाद मूर्ति को उनके स्थान पर किस तारीख को स्थापित कर दिया जाए? मूर्ति 18 तारीख, मूर्ति 21 तारीख को रख दी जाएगी। 21 तारीख को ये सब करने के बाद 21 तारीख को सुला दिया जाता है। तो सुला दिया जाता है मतलब 21 तारीख को उनको रख दिया जाता है। और फिर 22 तारीख को जो उनकी शुभ घड़ी, जो 84 सेकंड का मुहूर्त गणेश्वर शास्त्री जी ने दिया है, उस मुहूर्त में वो प्रतिष्ठा के मंत्र, चारों वेदों के मंत्र होंगे। चारों वेदों के, आप तो उनकी शाखाएं भी आई हुई हैं, ये परम सौभाग्य है। तो वो लोग सारे विद्वान मंत्र पढ़ेंगे, जो कि एक अलभ्य दृश्य होगा। तो वो जब पढ़ेंगे उसी समय भगवान को स्पर्श करके और उन पर अक्षत छोड़ करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो 22 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 22 को सुबह से लेकर 12:30 तक का वक्त है। 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस वक्त क्या होगा? देश दुनिया में लोगों की निगाहें टिकी होंगी, क्या देखने को मिलेगा? ये तो एक अलौकिक दृश्य होगा। इसकी कल्पना करते ही शरीर में रोमहर्षण एकदम ऐसा हो जाता है। तो सुबह से पूजाएं तो कुछ चलेंगी। पूजाएं होने के बाद जो है वही 12:30 बजे का जो मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में भगवान प्रकट हो जाएंगे। दिव्य दृष्टि अपनी सभी पूरे विश्व पर अपनी दिव्य दृष्टि छोड़ेंगे। ये एक अलौकिक और बड़ा ही विलक्षण दृश्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से हवन कुंड पे बैठेंगे या उस वक्त तक वो हवन की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं? अभी ऐसा कोई निर्णय हम लोग के पास, हम लोगों को, जो हम लोग कराने वालों के लिए अभी कोई निर्देश नहीं है कि वो कब आएंगे, कितने बजे आएंगे या क्या करेंगे। प्रतिष्ठा के समय आने वाले हैं, ये बात तो सबको विदित है और वो मंदिर में वहाँ उस दिन होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कितना बड़ा अवसर आपके लिए है और क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आप इस आयोजन में प्राण प्रतिष्ठा के पुरोहित की भूमिका में होंगे? नहीं, ये तो प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा है। जन्म जन्मों का कुछ पुण्य होगा हमारा
ऐसा लगता है, उसी से हम यहाँ उपस्थित हैं। शिलान्यास के समय भी मैं आया था और ये मेरा सौभाग्य है। और 1992 में एक जो प्रधान यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, उसमें भी मैं उपस्थित था। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है और पता नहीं, कुछ प्रभु की कृपा ही इसको कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं। जो पुरोहित आए हैं उनके लिए क्या नियम है? जो 121 आप बता रहे हैं, 121 पुरोहित देश भर से इकट्ठा हुए हैं, वो कब अयोध्या पहुंच जाएंगे और उनके लिए क्या नियम निर्धारित है? 15 तारीख को सभी लोग आ जाएंगे, 15 तारीख की शाम तक। और पुरोहितों के लिए भी जैसा नियम यजमानों का होता है वैसा ही नियम हम लोगों के लिए भी होता है, क्योंकि हम लोग भी अपना परिसर छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जा सकते। हम लोग के लिए आवास बनाया गया है यहाँ पर ब्रह्मकुंड के स्थान पर, और हम लोग का भोजन इत्यादि सब अलग ही बनेगा। हम लोग कहीं किसी के घर जा कर के या बाहर खड़े होकर के इधर किसी के खोमचे पर खड़े होकर के खा पी नहीं सकते। हम लोग को बहुत ही कड़ाई होती है। तो 16 से 22 तक आप राम मंदिर परिसर में ही रहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग को पूरी तरह से वहीं रहने का आदेश है और हम लोग कहीं जा नहीं सकते। और वो हवन कुंड होगा, जैसे अग्नि प्रज्वलित होने की आपने बात की, तो क्या वो 24 घंटे चलेगा या कुछ एक वक्त निर्धारित होता है उस हवन का, पूजा का? हवन का ये निर्णय ऐसा है कि सुबह जब प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 8 बजे शुरू होगा तो शाम को 6-7 बजे तक चलेगा। उस समय आरती होकर के उस दिन को विराम दे दिया जाता है। लेकिन अग्नि तो उसमें रात भर रहेगी ही, तो अग्नि तो अखंड ही रहेगी। एक बार प्रकट होने के बाद अग्नि 22 तारीख तक अखंड अग्नि उसमें रहेगी। अखंड अग्नि रहेगी। तो ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा की विधि होगी। अरुण जी ने बताया किस तरीके से 121 संत पूरे देश से आए हैं, पुरोहित पूरे देश से आए हैं, और चारों वेद के मानने वाले, चारों वेद के ज्ञाता यहां इकट्ठे होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने पुरोहित कर रहे हैं। पूरे भारत की, पूरे भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक पहचान की प्रतिनिधित्व यहां है। और जब 22 तारीख को प्रभु श्री राम यहां विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होगी, तो एक दिव्य दर्शन पूरे भारत को होंगे।